हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर 15 ऑफ आवर फिजिक्स सीरीज इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि है द स्ट्रक्चर ऑफ वर्ल्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। इंसान हमेशा से ये जानने की कोशिश करता आया है कि हमारा यूनिवर्स या वर्ल्ड आखिर बना किस चीज़ से है। बहुत पुराने समय में साइंटिस्ट और फिलोसफर्स का मानना था कि दुनिया बहुत छोटे और इंडिविजुअल पार्टिकल से मिलकर बनी है। बाद में कई सालों के एक्सपेरिमेंट के बाद साइंटिस्ट इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि मैटर सिर्फ 3 बेसिक पार्टिकल से मिलकर बना है, जो कि है प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। हमारे आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो एक बुक हो, टेबल हो या हम खुद, सब एटम और मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। एटम से मिलकर ही मॉलिक्यूल बनता है और हर एटम के सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। इस न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स स्पेसिफिक अरेंजमेंट में मूव करते हैं। किसी एटम में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या होती है वो उस मटेरियल की प्रॉपर्टी और बिहेवियर डिसाइड करते हैं। बहुत सारे एटम्स मिलकर एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं जिसे हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझना ज़रूरी है। जो लॉज हम डेली लाइफ में बड़ी बड़ी ऑब्जेक्ट्स पर अप्लाई करते हैं वो हमेशा एटम्स और सब एटॉमिक पार्टिकल्स पर अप्लाई नहीं होते। बड़ी ऑब्जेक्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए क्लासिकल फिजिक्स कहा जाता है। और क्लासिकल फिजिक्स में जब हम किसी पार्टिकल की बात करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही एटम हो। वो एक डस्ट पार्टिकल भी हो सकता है जिसमें बिलियन या ट्रिलियन एटम्स ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। यानी क्लासिकल फिजिक्स माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड को कम्प्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर पाती। 20th सेंचुरी में हुए एक्सपेरिमेंट में साइंटिस्ट की अंडरस्टैंडिंग और भी बदल दिया। पहले माना जाता था कि प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स ही अल्टीमेट पार्टिकल्स हैं, लेकिन बाद में पता चला कि इनसे भी छोटे और बहुत सारे एलिमेंट्री पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं। आज हम हंड्रेड्स ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बारे में जानते हैं। साइंटिस्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया कि कुछ पार्टिकल्स दूसरे पार्टिकल्स में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। इससे हम ये समझते हैं कि नेचर दूसरे से कितना डीपली कनेक्टेड है। और इसी माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड को समझने के लिए मॉडर्न फिजिक्स का डेवलपमेंट हुआ। इस लेक्चर में देखा कि हमने दुनिया एटम्स, मॉलिक्यूल्स और एलिमेंट्री पार्टिकल्स से मिलकर बनी है। जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट्स बढ़ते गए वैसे वैसे हमारी अंडरस्टैंडिंग भी इम्प्रूव होती आई है और इस वजह से फिज़िक्स भी कॉन्टीन्यूसली डेवलप होती रहती है। आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फिजिक्स जर्नी का हिस्सा बनिए। अपने डाउट्स और सजेशंस को कमेंट्स में लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय। थैंक यू सो मच।